Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Learning Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारा न्यू बुक थी उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा, हम उसका हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं इनको दो किंगडम में तकसीम किया गया है। एक किंगडम प्लांटी है और दूसरा किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम प्लांटी के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से जानदार थे? किंगडम प्लांटी के अंदर हमने पढ़ा एक तो सारे प्लांट्स आते थे, ठीक है, जितने भी पौधे वो सारे किंगडम प्लांटी के अंदर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तमाम जानदार अपने खुराक को खुद तैयार कर सकते थे और इन्हें ऑटोट्रॉफ्स का नाम दिया गया। इसके अलावा फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था, हमने ये भी देखा था, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर फंजाई को कहां पे रखा गया था? किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। उसके बाद प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जो थे जिसमें दो जानदार आते हैं, मैंने आपको बताया था ना प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जिनमें वाहिद न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। आर्की और बैक्टीरिया दोनों को कहां पे रखा गया था? दोनों को हमारे पास हमारा किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। तो लास्ट पे यूग्लिना, क्या है? यूग्लिना, इसको भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। ये जानदार जो थे इनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक, और इसको हम पढ़ सकें। आप लोग क्या करें, आप लोग आज के लेक्चर को नोट डाउन कर लें, से आप लोगों को इसकी समझ बहुत अच्छी आ जाएगी। सारी चीजें आप नोट डाउन करते रहें तो आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझ आती जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमारे पास एनिमल्स थे जो कि अपने खुराक को खुद तैयार नहीं करते और वो डिपेंड करते थे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। ये हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो थी उसकी बुनियाद थी और उसकी सारी मालूमात थी। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा वहां पे खराबियां आई, डिफेक्ट्स आए। क्या डिफेक्ट्स आए? जो यूग्लिना था ये मसला कर रहा था। यूग्लिना कैसे मसला कर रहा था? यूग्लिना मसला यूं कर रहा था कि इसके अंदर एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों कैरेक्टर्स थे। हमने देखा था प्लांट लाइक कौन सा था? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, शाबाश। और एनिमल लाइक कौन सा था? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस। और दूसरा क्या था? लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, शाबाश। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं। एक ये कैरेक्टर यूग्लिना मसला कर रहा था और एक मसले कर रहे थे प्रोकैरियोट, ठीक है। क्योंकि उसमें दो ही तो डिफेक्ट थे, एक डिफेक्ट था यूग्लिना का और एक ये था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क नहीं कर रहा। साइंसदान फिर हमारे तो साइंसदानों ने फिर क्या किया स्टूडेंट्स? फिर हमारे पास ना एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अर्नस्ट हैक्ल। क्या नाम है? अर्नस्ट हैक्ल। ये जर्मनी के रहने वाले ज़ूलॉजिस्ट थे। ज़ूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स की स्टडीज करते हैं उन्हें ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अर्नस्ट हैक्ल, क्या नाम है? अर्नस्ट हैक्ल। अर्नस्ट हैक्ल, क्या नाम है स्टूडेंट्स? अर्नस्ट हैक्ल का नाम था। 1866 के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने थर्ड किंगडम, एक तीसरा किंगडम इन्होंने मुतारिफ करवाया और उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था स्टूडेंट्स? प्रोटिस्टा। आप इसको देख करने में ट्राई करें, प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। अब उसने कहा कि जो जानदार भी मसला कर रहे हैं उसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दो। जो जानदार भी मसला कर रहे हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दो। तो स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ? उसने किंगडम प्रोटिस्टा मुतारिफ करवाया और उसके अंदर उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मसला कर रहा था तो यूग्लिना की तरह के मसला करने वाले जितने भी जानदार थे उसने कहा कि इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स इन किंगडम प्लांटी। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया और आर्की, मतलब यही तो जो जानदार थे ना जो मसला कर रहे थे। एक मसला कर रहा था प्रोकैरियोट्स और एक मसला कर रहे थे यूग्लिना। इसने क्या किया? जब यहाँ पर थ्री किंगडम में ऑर्गेनिजम्स के दो के बजाय ना दो किंगडम नहीं थे, अब तीन किंगडम्स बन गए थे, ठीक है। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। अब हुआ क्या कि किंगडम प्लांटी के अंदर से देखिए प्लांट्स और फंजाई रह गए, बाकी इन दोनों को उठाकर प्रोकैरियोट्स और यूग्लिना को उठाकर रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। इन दोनों को उठाकर कहां पर रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर लाकर रख दिया गया, समझ आ रही है? और किंगडम एनिमेलिया के अंदर सिर्फ एनिमल्स को रहने दिया गया। अभी अर्नस्ट हैक्ल ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा सिस्टम पेश किया, उसको बहुत, ठीक है, ये इसको सराहा भी गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर इसके अंदर कुछ जो थी वो खामियां नजर आने लगी, ठीक है। हम उन खामियों को डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग तीन किंगडम से, ये आप लोग इसको नोट डाउन करने कॉपी के ऊपर। किंगडम प्लांटी में प्लांट्स और फंजाई हैं, किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स है, किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स है जिसमें बैक्टीरिया और आर्की आते हैं और हमारे पास यूग्लिना की तरह के जानदार हैं। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या? जैसे जैसे फिर स्टडीज होती गई, ठीक है, साइंसदानों ने चीजों को स्टडी किया, मजीद डिटेल से स्टडी किया, तो अब की बात मसला फिर आ गया फंजाई के ऊपर। किसके ऊपर आ गया? फंजाई पर। अब बहुत सारे साइंसदान ऐसे थे जो फंजाई के मुतालिक, ठीक है, बहुत ज्यादा जो थे वो कंसर्न थे कि फंजाई को किंगडम एनिमेलिया में क्यों रखा है। क्योंकि जब स्टडीज की गई, जब रिसर्च की गई तो जो फंजाई था वो प्लांट्स
की तरह उनकी बहुत सारी खसूसियात फंजाई की पौधों से मिलती हैं, लेकिन फंजाई जो है वो प्लांट्स नहीं है, उनके दरमियान बहुत वाज़ेह फर्क थे। ठीक है, हम देखते हैं इसको डिफेक्ट्स क्या थे स्टूडेंट्स। सम टेक्सोनोमिस्ट, टेक्सोनोमिस्ट मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्सोनोमी क्या है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, और हमारे पास ठीक है वो लोग जो इसको स्टडी करते हैं हम टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। तो कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो थे वो क्या थे, वो डिसएग्री थे। एग्री का मतलब होता है रजामंद होना, और डिसएग्री का मतलब है रजामंद ना होना, मतलब वो मुत्तफिक नहीं थे, ठीक है, अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। जो किंगडम प्लांटी में जो फंजाई की पोजीशन है ना, इसको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, बहुत सारे साइंसदान जो थे वो इस पर मुत्तफिक नहीं थे। अब आखिर क्यों मुत्तफिक नहीं थे स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये थी कि जो फंजाई है, रिजेंबल का मतलब होता है मुशाबहत रखना, मिलना, जिस तरह आप अपने वालिदैन से मुशाबहत रखते हैं, कुछ खसूसियात मिलती हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो है वो आप अपने वालिदैन की तरह तो नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रिजेंबल का मतलब होता है मुशाबहत जरूर रखते हैं फंजाई जो पौधों से, बहुत सारे तरीकों से, मेनी वेज हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन ये क्या है हेटेरोट्रॉप्स? हेटेरोट्रॉप्स मतलब ये ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते। ठीक है, ये हम हमारे पास ऑटोट्रॉप्स पौधे तो ऑटोट्रॉप्स है ना, प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है, वो तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉप्स है। और फिर ये हेटेरोट्रॉप्स भी आम नहीं है, ये खास किस्म के हेटेरोट्रॉप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स व्हिच गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स देखिए, हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, इंसान है ना जो, हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन हम कहते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स। हम क्या है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स। Yes. अब हम क्या है, हम खाने को मुंह के जरिए खाते हैं, खाने को मुंह के जरिए खाते हैं, उसको अपने पेट के अंदर उसको हजम करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं और उसमें से फिर एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन फंजाई ऐसा नहीं करते। फंजाई क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, कहें हमारे पास ये बाहर खाना पड़ा हुआ है, फंजाई इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर अपने अंदर से केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि इस खुराक को तोड़ता है, और फिर ये जो खुराक टूट जाती है ना, इसको क्या कर लेते हैं, वो जज़ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जज़ब कर लेते हैं। खुराक को खाते नहीं है, वो बाहरी अपने जिस्म से बाहरी खुराक को तोड़ते हैं, बाहरी खुराक को जो है वो हजम करते हैं, और हजम करने के बाद उसको जज़ब कर लेते हैं जिस्म के अंदर। इसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन, जज़ब करना। ठीक है, मतलब वो जिस्म से बाहर ही, ठीक है, हमारे पास कुछ इंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो कि चीजों को तोड़ती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है, चीजों को तोड़ने का काम करती हैं, केमिकल रिएक्शन करवाती हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने जिस्म से बाहर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि उस खुराक को तोड़ देती है, तोड़ने के बाद उसको अपने जिस्म के अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह हम ये अपनी खुराक को तो तैयार नहीं कर रहे, हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है, लेकिन ये खास किस्म के हेटेरोट्रॉप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, मतलब ये चीजों को जज़ब करके खुराक हासिल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने फंजाई के दो डिफरेंस लिख दिए, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्यों थे हम जो फंजाई जो थे प्लांट से क्यों मुख्तलिफ थे। हमारे पास फंजाई जो है ये क्या है, ये हमारे पास अब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब ऐसे जानदार अपने खुराक को खुद तैयार नहीं करते और खुद खुराक को खुद तैयार नहीं करते, बल्कि अब्सॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं। और प्लांट मतलब ऑटोट्रॉप्स है। प्लांट हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉप्स से अपने खुराक को खुद तैयार करते हैं। और जो दूसरा फर्क इसमें जो बहुत बड़ा फर्क था, मैंने आपको बताया था ना, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, हमारे पास सेल के बाहर, सेल क्या है, जिंदगी की बुनियादी का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसके बाहर एक दीवार मौजूद होती है, उसको कहते हैं सेल वॉल। और मैंने आपको बताया था एनिमल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, बाकी तमाम जानदारों के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो जो फंजाई की जो सेल वॉल थी वो स्टूडेंट्स मिलकर बनी हुई थी, एक मटेरियल से मिलकर बनती, जिसे कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन, CHITIN, काइटिन, इसको आपने ध्यान रखना है। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? काइटिन से मिलकर बनती है। जबकि जो प्लांट है, पौधों की जो सेल वॉल है, वो हमारे पास मिलकर बनती है सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनती है स्टूडेंट्स? सेल्यूलोज से। ये आपने ध्यान में रखना है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनती है, प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। दो पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, फंजाई जो है हमारे पास अब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स है, प्लांट हेटेरोट्रॉप्स है, इनकी सेल वॉल काइटिन से और इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ जो है वो आई होगी इंशाल्लाह। अब जो फंजाई का मसला था, ये जो फंजाई का मसला था, इसको किस तरह से हल किया गया, इसको हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स, एक और बात, हमारे पास यहाँ पे एक और बड़ा फर्क जो था, एक और डिफेक्ट ये था कि ये सिस्टम भी हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो प्रोटिस्टा था ना, इसमें हमारे पास यूग्लिना जो है ये यूकैरियोट है। ये क्या है? यूकैरियोट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर बाह्य न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट के अंदर बाह्य न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये सिस्टम भी हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक खामी थी। और इन खामियों को कैसे दूर किया गया, इसको हम जो है अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह।